दोस्तों, एक बुजुर्ग की एक लड़की थी और उस लड़की का हाथ एक बादशाह ने उसके वालिद साहब से मांगा। तो उस लड़की के वालिद साहब ने बादशाह से मना फरमा दिया कि मैं तुमको अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। तो बादशाह ने कहा, ठीक है। कुछ दिन या कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उस लड़की के वालिद साहब से एक लड़का टकराया और वह नमाज का पाबंद था, रोजा रखता था। इसलिए उस लड़की के वालिद साहब ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। लड़का भी नेक है, रोजा भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है और वह लड़का गरीब भी है। इसलिए उस लड़की के वालिद साहब ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, लड़का नेक है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है। तो उस लड़की के वालिद साहब ने अपनी लड़की और उस लड़के का निकाह कर दिया। और जब लड़की को विदा किया तो उस लड़की के वालिद साहब ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। लड़का भी नेक है, रोजा भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है और वह लड़का गरीब भी है। इसलिए उस लड़की के वालिद साहब ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, लड़का नेक है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है। तो उस लड़की के वालिद साहब ने अपनी लड़की और उस लड़के का निकाह कर दिया। और जब लड़की को विदा किया तो उस बुजुर्ग की लड़की ने देखा कि उस लड़के ने एक झोपड़ी बना रखी थी। उसी में उस लड़की को ले आया और उस झोपड़ी में उस लड़की को सूखी रोटी नजर आई। लड़की बोली कि यह क्या है? लड़का ने जवाब दिया, मैं इस रोटी से शहरी कर लूंगा, मैं रोजा से हूं। लड़की ने सोचा, वालिद ने तो कहा था कि लड़का नेक है, इसको तो खुदा पर यकीन भी नहीं। ये कैसा नेक लड़का है। लड़की दिल ही दिल में जलती रही और लड़की ने उस लड़के से कहा कि या तो यह रोटी इस घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। लड़के ने फौरन उस रोटी को लोगों में तकसीम कर दिया, मतलब बांट दिया। यह उस लड़की का ईमान था जिसे खुदा पर इतना यकीन हो। भला वे इस तरह किसी चीज को जखीरा नहीं रखते, क्योंकि उनका ईमान है, उनका यकीन है कि अल्लाह पाक ने इस वक्त खाने को कुछ दिया तो अगले वक्त भी जरूर देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने जितनी रोजी जिसको लिखी है वह उसको मिलकर रहेगी, चाहे वह समुद्र के बीच में हो या दो पहाड़ों के बीच में या फिर कहीं भी हो। अल्लाह के हुक्म से उसको वह रोजी मिलकर ही रहेगी जितनी उसके नसीब में है। इसलिए लड़की ने उस सूखी हुई रोटी को लोगों में बंटवा दिया और कहा कि या तो यह रोटी इस झोपड़ी में रहेगी या फिर मैं।